हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हमने पिछली क्लासों में राजस्थान जीके के प्रश्नों को देखा। इन क्लासों की प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, जहां से आप इन क्लासों को देख कर के अब अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को एक मजबूत दिशा की ओर ले जाएं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर सीनियर फिजिकल टीचर एग्ज़ाम है, जो आरपीएससी के द्वारा 30 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 00 है। आइए इसमें जानते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उदयभान सिंह, शोभाराम, तेज सिंह या मंगल सिंह? ऑप्शन 3 तेज सिंह। निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के संस्थापक कौन थे? दरियाव जी, रामचरण जी, हरि रामदास जी या रामदास जी? ऑप्शन 3 हरि रामदास जी। 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगो किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन? ऑप्शन 1 बेंगो किसान आंदोलन। निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र, दाऊ दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल? ऑप्शन 2 दाऊ दयाल आचार्य। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बिमल शाह, ब्रह्मगुप्त, विक्रम सिंह या चंदन राज? ऑप्शन 1 बिमल शाह। निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है? गला, हाथ, दांत या नाक? ऑप्शन 1 गला। मैंने आपके लिए आभूषणों के टॉपिक को ट्रिक के साथ पढ़ा दिया है। आप इस क्लास को ज़रूर देखें। नृत्य जिसमें किसी वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? घूमर, बालर, गबरी या गैर? ऑप्शन 2 बालर। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा? शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट, मधुसूदन ओझा? ऑप्शन 3 कृष्ण भट्ट। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कथन सेकंड, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को
दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। कथन थर्ड, अनुच्छेद 156 दो के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 4 तीनों कथन सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 165(1), 165(1) का, 164(5), 164(1) का। ऑप्शन 4 164(1) का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अनुच्छेद 199(1) के उपखंड का से उपखंड चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल के सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। पर कथन सेकंड, परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। ऑप्शन 1 दोनों कथन सत्य हैं। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन 3। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। कथन सेकंड, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन 1 दोनों कथन असत्य हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है? 20, 21, 22 या 23? ऑप्शन 3 22। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करें।
श्री कृष्णपुरी, श्री के.एन. सुब्रमण्यम, बी.जी. राव, भगत सिंह मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम है? पहले बी.जी. राव, दूसरे नंबर पर कृष्णपुरी, तीसरे पर के.एन. सुब्रमण्यम और चौथे नंबर पर भगत सिंह मेहता। ऑप्शन 3 सी ए बी डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ग या अनुच्छेद 243 च। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 243 ख। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? गुलाब चंद कटारिया, प्रद्युमन सिंह, परसराम मोरदिया, राजेंद्र पारिक। ऑप्शन 1 गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम स्पीकर किसी भी पार्टी से हो सकता है जो सबसे ज़्यादा बार विधानसभा में विधायक चुनकर आता है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 189 1, अनुच्छेद 189 2, अनुच्छेद 189 3, अनुच्छेद 185 1। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 189 3। तालिका फर्स्ट में भौतिक आकृति दे रखी है और तालिका सेकंड में उनके स्थान से इन्हें सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चिन्हित कीजिए। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में और रघुनाथगढ़ सीकर में। ऑप्शन 3 राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? जैसलमेर, पाली, गंगानगर या भीलवाड़ा। ऑप्शन 3 गंगानगर। तालिका फर्स्ट में दिए गए राजस्थान की नदियों के साथ तालिका सेकंड में वर्णित उनके उद्गम स्थल को सम्मिलित करते हुए सही कूट को चिन्हित कीजिए। एक तरफ नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ी से, माही नदी का उद्गम मेहंद झील से, चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी से और बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से। ऑप्शन 4
निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? पाली और जालौर में, सीकर और झुंझुनू में, चूरू और बीकानेर में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ऑप्शन 4 डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं जो आगामी बढ़ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी बार बार इन्हीं प्रश्नों को पूछती है। इसलिए आपको इन प्रश्नों को देख कर के आगामी भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी होगी। राजस्थान के कौन से जिलों के युग में बालरा कृषि की जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, कोटा और बारा में, चूरू और सीकर में। ऑप्शन 1 डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सी एक गौवंश नस्ल नहीं है? गिर, जमनापुरी, मेवाती या थारपारकर। ऑप्शन 2 जमनापुरी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम और द्वितीय स्थान रखता है? ऑप्शन 1 कोटा महिला साक्षरता में प्रथम और जयपुर महिला साक्षरता में द्वितीय स्थान पर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 वर्ष आयु का लिंगानुपात है 882, 874, 892 या 903। ऑप्शन 3 892। लेकिन यदि 0 से 6 वर्ष आयु बच्चों का लिंगानुपात पूछा जाए तो उसमें इसका उत्तर 888 होगा। लेकिन इसमें ग्रामीण बच्चों का लिंगानुपात पूछा है, इसलिए 892 इसका उत्तर है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई? जयपुर, कोटा, ब्यावर या अलवर। ऑप्शन 3 ब्यावर, अजमेर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? 1980, 1981, 1982 या 1985। ऑप्शन 4 1985। यूनेस्को के द्वारा ही राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर की सूची में 2013 में शामिल किया गया और राजस्थान का ही कालबेलिया नृत्य को भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए कहलाता है बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर या तिलवाड़ा। ऑप्शन 3 गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता में गणेश्वर से ही तांबे की आपूर्ति की जाती थी, इसलिए गणेश्वर को ही
ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और बैराट सभ्यता से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदी या मृदवांड? ऑप्शन दो, शैलचित्र। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? B.N. मिश्र, K.N. पुरी, D.R. साहनी या H.D. शांकलिया? ऑप्शन तीन, D.R. साहनी। गुर्जर प्रत्यार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? मंडोर, राजौरगढ़, जालौर या मेड़ता? ऑप्शन दो, राजौरगढ़। निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय, मेदिनी रॉय या मुजफ्फर? ऑप्शन दो, महमूद खिलजी द्वितीय। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? काबुल, बंगाल, बिहार या मालवा? ऑप्शन तीन, बिहार। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, निजामुद्दीन अहमद या अब्दुल कादिर बदायूनी? ऑप्शन चार, अब्दुल कादिर बदायूनी और अबुल फजल के द्वारा ही हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा गया है। निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। चामुंड राज, दुर्लभ राज थर्ड, विग्रह राज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट? सबसे पहले चामुंड राज, दूसरे नंबर पर दुर्लभ राज तृतीय, तीसरे नंबर पर विग्रह राज तृतीय, चौथे नंबर पर पृथ्वीराज प्रथम आता है। ऑप्शन एक, एक दो तीन चार? 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या मैक मेसन? ऑप्शन दो, मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? सिराजुद्दौला, मीर आलम, वजरुद्दौला या जहान खां? ऑप्शन तीन, वजरुद्दौला। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? राव उम्मेद सिंह, महाराजा गंगा सिंह,
महाराजा फतेह सिंह या महाराजा सुमेर सिंह? ऑप्शन 2 महाराजा गंगा सिंह। निम्नांकित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार था भोपाल सिंह, राव कृष्ण सिंह, तख्त सिंह या अमर सिंह? ऑप्शन 2 राव कृष्ण सिंह। दोस्तों, मैंने आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित सीईटी भर्ती परीक्षा 2023 के सभी प्रश्न पत्रों में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक महा मैराथन क्लास उपलब्ध करा दी गई है। आप एमके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी।